आज की तारीख में अगर पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन कौन है, तो आप में से ज़्यादातर लोगों का राय एक ही होगा, डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, वही डोनाल्ड ट्रंप जो इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और साथ में भारत के सबसे करीबी मित्र होने की बात करते हैं, ढोंग इसलिए क्योंकि बीते दिन भारत पर 25% का टैरिफ उनके द्वारा यानी कि अमेरिका द्वारा थोप दिया गया है। 25% टैरिफ लगाने की और बात कही जा रही है, वो इसलिए कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। जो रूस से व्यापार भारत कर रहा है, उससे रूस और यूक्रेन में युद्ध को और तेजी दे रहा है। मतलब कि उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक तरफ अमेरिका हमें तो धमका रहा है और खुद हमसे कहीं ज्यादा रूस से व्यापार कर रहा है अपनी ऑटो इंडस्ट्रीज के लिए, अपने एटॉमिक इंडस्ट्रीज के लिए और भी कई सारे इंडस्ट्रीज के लिए। ऐसे में सवाल है कि आज इस बेवकूफ की बात क्यों की जा रही है। दरअसल बात यह है कि ये वो समय है जब भारत को एकजुट होकर के अमेरिका को 142 करोड़ लोगों की ताकत दिखानी चाहिए। भारत एक बहुत बड़ा उभरता हुआ मार्केट भी है, जिसे अमेरिका को इसका महत्व समझाना चाहिए और भारत को एक बार फिर से यह दिखा देना चाहिए कि ग्लोबल लेवल पर भारत कितना महत्वपूर्ण है। हालांकि भारत के पड़ोसी चीन और पाकिस्तान भी एक चुनौती है, इसलिए सामरिक दृष्टि से अमेरिका एक महत्वपूर्ण पार्टनर है। लेकिन यहाँ पर भारत को विश्लेषण करना चाहिए कि क्या भविष्य में आने वाले चुनौती में अमेरिका भारत का साथ देगा या नहीं। इतिहास का पन्ना उठा करके देख लिया जाए तो यूक्रेन का उदाहरण ले सकते हैं कि अमेरिका यूक्रेन के साथ क्या कर रहा है। कभी उसको हथियार सप्लाई कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है, कभी उसको मिनरल डील्स की ओर धकेल रहा है, तो कभी रूस की तरफ जा रहा है। ऐसे में अमेरिका एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर के तौर पे आगे कंटिन्यू रह सकता है या नहीं, वो सोचने की बात है। इससे ज्यादा अभी भारत को ये सोचना चाहिए अमेरिका जो कर रहा है वो किसी युद्ध से कम नहीं है, जिसे हम सामरिक दृष्टि से देख रहे हैं। ऐसे में भारत को अमेरिका को स्पष्ट करना चाहिए कि वो किसी ऐसे दबाव में नहीं आएगा जो भारत के हित में नहीं हो। मेरा मानना है कि भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है और साथ में ही एक परमाणु संपन्न राष्ट्र भी चीन और पाकिस्तान से खुद निपटने में सक्षम है। भविष्य में इस तरह की कोई चुनौती हुई तो, जैसे कि पहले भी भारत ऐसे चुनौतियों से निपट चुका है। सवाल ये है कि ट्रंप इंडिया के खिलाफ इतना कुछ कर क्यों रहे हैं। दरअसल भारत ने 2 महीने पहले जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और पाकिस्तान की हवा टाइट कर दी थी, उस बीच ट्रंप इंतजार कर रहे थे कि मोदी जी उन्हें फोन करेंगे, लेकिन उनका खेल हो गया। ऑपरेशन सिंदूर का आखिरी चरण चल रहा था। ट्रंप चचा ने मोदी जी को फोन किया, उस समय उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है। इसे आकर ट्रंप साहब अब ये सब कर रहे हैं और युद्ध विराम हुआ तो ट्रंप चाहते थे कि इसका क्रेडिट कम से कम उन्हें मिले, लेकिन भारत ने यहाँ पर भी उन्हें ठेंगा दिखा। ट्रंप चचा और भी खिसिया गए जब उन्होंने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ नाम है पर सच्चाई नहीं पर लिखा कि ये युद्ध विराम उन्होंने करवाया है। तो अगले दिन भारत के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया कि ये जो युद्ध विराम हुआ है, जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फोन करके युद्ध विराम के लिए गिड़गिड़ाया, तब जाकर के ये आपसी सहमति से ये युद्ध विराम किया गया। यानी कि यहाँ पर भी ट्रंप चचा जो नोबेल प्राइज के लिए इच्छुक हैं, सोच रहे थे कि कम से कम अब भारत इस बात का पुष्टि करेगा और नोबेल प्राइज मिल जाएगा। यहाँ पर भी उनको एक तमाचा मिल गया भारत के द्वारा। खिसियाए ट्रंप ने भारत पर 25% की टैरिफ लगा दी है और 25% और टैरिफ लगाने की बात कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि अमेरिका जो न सिर्फ सैन्य शक्ति में बल्कि एक आर्थिक महाशक्ति भी है, जिसकी जीडीपी
हमारे से कई गुना ज़्यादा है, ऐसे को जवाब कैसे दिया जाए? तो उसका जवाब एक ही है, अमेरिका से होने वाले इम्पोर्ट को अब हम लोग को नहीं खरीदना चाहिए। हमको जब भी कोई सामान खरीदें तो इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई किया जाए कि जो हम सामान ले रहे हैं वो हमारे देश में ही बना हो। इससे हमारे देश की आर्थिक तरक्की तो होगी ही, अमेरिका जैसे देश को एक संदेश जाएगा कि आज का भारत जिसे हमने और आपने बनाया है ये किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए।